नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी गुरु पूर्णिमा के बारे में, जिसको कि आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस पूर्णिमा के दिन वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इस पूर्णिमा का नाम जो है गुरु पूर्णिमा पड़ा। गुरु पूर्णिमा का एक अर्थ ये भी है कि आज के दिन आप अपने गुरु को याद करें। गुरु के रूप में आपको कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपके इष्ट देव, कोई भी हो सकता है। तो आप आज के दिन उनको याद करें, उनसे बात करें, उनके लिए कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य निकालें। तो आज के दिन गुरु के प्रति समर्पण और नमन का दिन है, तो सबसे पहले तो आज के दिन आपको ये काम करना बहुत ज़रूरी है। सुबह से ही बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि मैम पूर्णिमा तिथि का व्रत कब रखना है, और पूर्णिमा जो स्नान दान वाली है वो कब है, यानी कि पूर्णिमा तिथि कब है, सब मिला करके। तो इस बार जो है पूर्णिमा इस प्रकार पड़ी है कि काफ़ी उलझन की स्थिति बनी हुई है। इस वीडियो में आप अच्छी तरह से जान पाएंगे कि पूर्णिमा का व्रत आपको किस दिन रखना है। अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि पूर्णिमा के दिन पूजा हमें ज़रूर करनी है, कि पूर्णिमा एक पूर्ण तिथि के नाम से भी जानी जाती है, और पूर्ण तिथि में जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो अत्यधिक जो है शीघ्र फलदायी होता है। इसलिए पूर्णिमा तिथि का व्रत हुआ, पूर्णिमा तिथि में अन्य कोई पूजा पाठ हुआ, उसे ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन जो है आपके गुरु, यदि आपके टीचर हुए, आपके देवता हुए, आपके महादेव हुए, आपके मम्मी पापा कोई भी हुए, तो सर्वप्रथम तो आज उनको याद कीजिए, यानी कि गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का आज का दिन है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप इन्हें याद करना न भूलें, क्योंकि दोस्तों हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज के दिन अपने गुरु को बिल्कुल भी याद करना न भूलें। अगली चीज़ अब बात कर लेते हैं पूर्णिमा तिथि की, कि पूर्णिमा तिथि जो है वो कब पड़ रही है, कब समाप्त हो रही है, और किस दिन आपको पूर्णिमा तिथि का व्रत रखना है। अगली चीज़ आप ये भी जानेंगे कि इस पूर्णिमा में कौन से ऐसे चमत्कारी उपाय करने हैं जिसे मात्र एक दिन करने से, महीने में एक दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी का साथ सदा सर्वदा के लिए आपके पास हो जाता है। अगली चीज़ के जीवन में यदि बहुत ज़्यादा कष्ट है, समाप्त नहीं हो रहा है, तो आज के दिन कौन सा ऐसा उपाय करना है जिससे आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा कि पूर्णिमा तिथि अपने आप में पूर्ण तिथि है, इसलिए आज के दिन का किया गया उपाय, दान, पूजा पाठ सब कुछ शीघ्र फलदायी होता है। सबसे पहले आप देख लीजिए पूर्णिमा तिथि कब पड़ रही है, व्रत कब करना है। देखिए, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ जो हो रहा है वो 23 जुलाई को हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे 23 जून मैंने लिखा है, इसको देख लीजिएगा आप, गलत हो गया है यहाँ पे लिखने में। तो 23 जुलाई को पड़ रही है, ये शुक्रवार की सुबह 10:43 से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि में चंद्र को अर्घ्य देना होता है। तो चलिए आगे पहले देख लीजिए समाप्त कब हो रही है। और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 24 जुलाई, यानी कि शनिवार की सुबह 8:06 को। तो यदि आप शनिवार के दिन ये व्रत रखते हैं तो आपको पूर्णिमा तिथि रात्रि तक नहीं मिलेगी, यानी कि चंद्र पूजा के समय आपको पूर्णिमा तिथि नहीं मिलेगी। इसलिए जो व्रत की पूर्णिमा होगी वह 23 जुलाई को ही मानी जाएगी। 23 जुलाई को आपको विधिवत पूजा आराधना करनी है, और महादेव की भी पूजा करनी है, श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। और 24 तारीख को आपको स्नान दान की पूर्णिमा है। वैसे ये नहीं है कि आप आज के दिन, यानी कि शुक्रवार के दिन आपने व्रत रखा तो आप स्नान दान इत्यादि नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ लोग उदया तिथि की पूर्णिमा मनाते हैं जिसमें कि स्नान दान इत्यादि करते हैं, तो वो पूर्णिमा जो है उदया तिथि की पूर्णिमा शनिवार यानी कि 24 जुलाई को मनाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा के व्रत में आपको करना क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, और दूसरी चीज़ दोस्तों कि आपको समझना होगा कि पूर्णिमा तिथि में आपको किस देव की आराधना जरूर करनी है। सबसे पहले आपको स्नान दान इत्यादि, स्नान वगैरह कर लेना है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, ये लगभग मैं हर वीडियो में आपको कहती ही हूँ। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि आपको जब अपनी पंच पूजा समाप्त करनी है, यानी पंच देवों की पूजा जो घर की होती है उसे समाप्त कर लेने के बाद आप बहुत अच्छी तरह से श्री नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। नारायण की पूजा की बड़ी आसान सी विधि है जो आप एकादशी में करते हैं और पूर्णिमा में करते हैं, यानी कि पीले कपड़े पे उनको स्थापित करके, यदि संभव हो तो पंचामृत के द्वारा उनका अभिषेक करें, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। आज के दिन लाल कलावे की बाती बनाएं, माँ लक्ष्मी के सामने दीपक प्रज्वलित करें और विधि विधान से उनका सुबह में पूजन कर लें। अब पूजन के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, एक उपाय है जो कि बेहद फलदायी होता है, पूर्णिमा तिथि में महादेव का अभिषेक करना। देखिए, जब आप व्रत रखते हैं
तो चंद्रदेव की आराधना करते हैं और चंद्रदेव का स्थान जो है वह शिव जी के मस्तक पे है। तो यदि आप शिव जी का अभिषेक और पूजन करते हैं तो आज के दिन चंद्रमा की कृपा स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, अभिषेक का आप जो उपाय है वो घर पे भी कर सकते हैं यदि आपने शिवलिंग रखा हुआ तो, नहीं तो किसी शिव मंदिर में जाइए और वहाँ अभिषेक पूजन कीजिए। शिव पूजा की सामग्री जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 लोटा जल ले लें आप, मिले तो गाय का दूध यानी कि पंचामृत ले लें, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये चीज़ें ले लें, बिल्वपत्र ले लें, भांग, धतूरा। देखिए, शिव पूजा में सामग्री बहुत सारी है, लेकिन आपको जो चीज़ मिल सके, बस समय पे जो चीज़ें उपलब्ध हो आप उनको लेकर के शिवालय जाएं और जाकर के विधिवत भली भांति पूजा करें। एक बार फिर कहूँगी कि इस पुण्य तिथि में यदि आपने महादेव का बहुत अच्छी तरह से अभिषेक करके और कोई अपनी कामना रखी तो उसके पूर्ण होने का जो समय कहा जाता है वो शीघ्र ही कहा जाता है। और दूसरा काम आपको क्या करना है कि आप चाहें तो शुक्रवार की शाम या फिर शनिवार की सुबह, ध्यान रखिएगा ये उपाय आपको कब करना है। शुक्रवार की शाम या शनिवार की शाम को आपको कुछ उपाय करना है जो कि पीपल वृक्ष के पास करना है। मैं अक्सर ये बात आपको बताती भी रहती हूँ, लेकिन पूर्णिमा तिथि में मैंने बताया आपको कि शिवालय में जाकर शिव जी की अभिषेक और पूजन कर लें। शाम के समय आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है। अब ऐसा नहीं है कि यदि आप घर पे शाम को महादेव की पूजा करना चाहें, मिट्टी का शिवलिंग बना करके कर सकते हैं, और चाहे तो आप यदि शिवलिंग रखे हैं तो शाम के समय यानी कि जब जैसे ही अंधेरा ढल जाता है और चंद्रमा निकलने वाले होते हैं, देखिए अंधेरा ढलने से कोई मतलब नहीं है, आपका जब चंद्रमा निकलने वाले हो आप स्नान वगैरह करके और हल्के रंग के वस्त्र पहन लें। घर में मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं, शिवलिंग रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है कुछ तो सुबह में आपने अभिषेक कर लिया, अब आप कोई महादेव जी की फोटो रख लें, पूजन कर लें। चंद्रदेव का एक आकार बना लें जो कि चावल से भी बनाया जाता है, चांदी का चंद्रमा भी रखा जाता है, विधिवत उनकी सफ़ेद चीज़ों से पूजन की जाती है, यानी कि सफ़ेद फूल होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, सफ़ेद मिठाई होनी चाहिए। महादेव की पूजा विधि आपको पता ही है, उस प्रकार कर लें। उसके बाद चंद्रदेव का पूजन कर लें। छत पर जाकर उगते हुए चंद्र को अर्घ देना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। महादेव के मंत्र आप जो भी जपते हैं, देखिए मेरी तरफ से पूरी छूट है कि आप जो मंत्र जपते हैं वही हमेशा जपिए। और भगवान विष्णु का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव। पूरे दिन आपको इन 3 मंत्रों में जो समझ में आए आप वो मंत्र जपें, लेकिन अर्घ देते समय सिर्फ चंद्रमा का मंत्र ही आपको जपना है जो कि ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र को जपना है। ये कार्य आपको करना है। अब अगली सुबह भी आप चाहें तो जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो शनिवार की सुबह भी आप कर सकते हैं, न हो तो आप आज के दिन शुक्रवार की शाम भी कर सकती हैं, यानी कि सुबह शुक्रवार को 10 बजे पूर्णिमा लग रही है उसके बाद से ये उपाय आप कभी भी कर सकती हैं। वैसे रात्रि 8 बजे के बाद आप पीपल के वृक्ष के पास बिल्कुल न जाए। अब आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए शनिवार की सुबह आप यदि जाते हैं तो आपको मीठा जल भी जरूर अर्पित करना है पीपल को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं बताती हूँ कि पीपल वृक्ष में आज के दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु का वास होता है। दूसरी चीज़ कि ये कोई हवा वाली बातें नहीं है जो कि मैं हवा में कहूँ और आप सुने। बहुत लोगों ने इससे लाभ पाया हुआ है, बहुत लोगों को इसका भरपूर लाभ मिला है, लोगों ने तिजोरियाँ भरी है अपनी इससे। थोड़े से धन की बात छोड़ दीजिए, लोगों ने तिजोरियाँ भरी है इस उपाय में। आपको वैसे तो ये उपाय जो है 9:30 से 11 के बीच किया जाता है, लेकिन इस बार पूर्णिमा तिथि शनिवार के दिन जो है सिर्फ 8:06 तक है, तो आपको ये उपाय जो है वह सुबह ही कर लेना है। पीपल में गाय का कच्चा दूध ले लीजिए, या फिर नहीं मिलता है तो आप जल ले लीजिए, उसमें गुड़ चीनी कुछ भी डाल दीजिए और डाल करके पीपल वृक्ष में अर्पित कर लीजिए। चूँकि शनिवार के दिन यदि कर रहे हैं तो आप परिक्रमा साथ जरूर कर लें करके, और ऐसी कामना करें कि हे माँ लक्ष्मी आप मेरे घर चलें, भगवान विष्णु के साथ चलें और हमारी गरीबी को दूर करें। दोस्तों कहा जाता है कि यह उपाय वर्ष में महीने में एक बार करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। एक उपाय और है जो आपको कष्टों से, यानी कि यह उपाय तो आपको लक्ष्मी की कृपा दिलाएगा, लेकिन अब जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो आपको कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला उपाय है। देखिए अब क्या करना है आपको कि आप ले लीजिए थोड़ा सा बूरा, यानी कि नारियल का जो बुरादा होता है वो ले लीजिए और चीनी ले लीजिए। इन चीज़ों को मिला करके आपस में, और थोड़ा सा गड्ढा आप संभव हो तो खोद लीजिए, नहीं गड्ढा संभव हो तो किसी कागज़ वगैरह में
में भर लीजिए और पीपल वृक्ष के पास जाकर के ये चीज़ें रख लीजिए। यानी कि आपने चींटियों के लिए भरपूर भोजन की व्यवस्था की। और शास्त्र कहता है कि यदि आपने किसी अनजाने पशु पक्षी जीव के भोजन की व्यवस्था की तो अब जैसे जैसे वो भोजन ग्रहण करेंगे वैसे वैसे आपका कमजोर भाग्य मजबूत होता जाएगा। आपके भाग्य में जो दोष होगा वो कटता जाएगा। तो बस इसलिए आपको आज के दिन यानी कि शुक्रवार की शाम तक आप ये उपाय कर सकते हैं। शनिवार सुबह 8 बजे तक इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये काम आपको जरूर कर लेना है। अब दोस्तों कष्ट कटने की बात आ रही है तो इसमें मछलियों का बहुत बड़ा एक विशेष स्थान माना जाता है। तो आज के दिन नदी तालाब जहां आपको लगे कि मछलियां हैं वहां पे आटे की गोलियां बना ले। देखिए खिलाने को लोग मछलियों को बिस्किट मुरमुरे बहुत सारी चीज़ें खिलाते हैं, लेकिन वो विशेष मैंने देखा है कि विशेष जो उनको पसंद होता है वो आटे की गोलियां ही होती हैं। तो आप घर से आटे की गोलियां ले लें, इनको खिलाएं। कहा जाता है कि यम के काल को भी मछलियों के डाला गया जो ग्रास होता है वो काट देता है, यानी कि मछलियों को दाना खिलाने से काल भी कटता है। तो यदि आपको कोई कष्ट है, आपकी कोई कामना है जो कि पूर्ण नहीं हो रही है, तो आज के दिन पूर्णिमा तिथि में इस उपाय को जरूर करें। तो दोस्तों इस प्रकार से करके आपको पूर्णिमा का व्रत कर लेना है। पूर्णिमा के दिन यदि आप चाहें तो रात को जब आपने चंद्र को अर्घ दिया तो आप मीठा भोजन यानी कि मीठा अनाज वाला भोजन कर सकते हैं, और चाहें तो आप फलाहार लेकर के भी रख सकते हैं। तो ये आपकी जो इच्छा है उस पर पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप किस तरह से पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। और इस तरह से करके जो है आपके पूर्णिमा को व्रत को संपन्न कर लेना है। और जो मैंने उपाय बताए, यदि लक्ष्मी की कृपा नहीं है आपके घर पे, आपके घर में गरीबी है, कर्ज है, परेशानी है, तो एक बार इस उपाय को कर लीजिए। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि वीडियो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक रही होगी। बहुत सुबह से कमेंट जो थे वो भी आ रहे थे। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ वो सर्च करते हैं और वीडियो को देखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल की घंटी यानी कि घंटी को बजा देते हैं तो आपके ऊपर जो आपके नोटिफिकेशन है वो भी जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरे काम का भी प्रोत्साहन मुझे मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आप लोग वीडियो देखते देखते लाइक करना तो भूल ही जाते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि आप लोग की लाइक जो होती है मेरे लिए प्रेरणा होती है, मुझे आगे काम करने के लिए बहुत बड़ी जो ऊर्जा होती है वो आपके लाइक से मिलती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।